अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ QST, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर्स देखो तो मल्टीपोलैरिटी पे क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं क्वेश्चन के राइट अ नोट ऑन मल्टीपोलैरिटी समथिंग लाइक दैट, लेकिन इस तरह आता है कि ट्रेड वॉर क्या है, या जो यूएस और चाइना का ग्रोइंग कंपटीशन है, सो ऑन एंड सो फॉर। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है और आता रहेगा ये। ठीक है, तो उसमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आप उसमें QSD कोड करोगे। ठीक है, आपको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कोड करना पड़ेगा, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, सही है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें, एक दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी सी तमहीद मानूंगा, आपने वो मेरे साथ समझना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ बेटा कि देखो, राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। इस टाइम पे एक यूनिपोलर वर्ल्ड है जिसमें यूएस एक सोल सुपर पावर है, लेकिन वी आर बेसिकली हेडिंग टूवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं जिसमें सिर्फ यूएस सुपर पावर नहीं रहेगा, अगर हमारे पास मल्टीपल पावर कॉरिडोर्स होंगे। ठीक है, और जिसको लीड कर रहा होगा आपका चाइना। सही हो गया, ये बात आपको समझ आ गई कि वी आर हेडिंग फ्रॉम यूनिपोलर वर्ल्ड टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। सही है, जिसमें मल्टीपल सुपर पावर्स होंगे। नाउ इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाने के लिए जो कंट्री लीड कर रहा है इसको, वो है चाइना। उसके बाद रशिया भी टू सम एक्सटेंट। ठीक है, लेकिन प्राइमरीली चाइना है। ठीक हो गया। अब यूएस को यही टेंशन है कि जितना चाइना राइज करता जाएगा यूएस की हेजिमनी उतनी कम होती जाएगी, बिकॉज इट्स अ जीरो सम गेम। ठीक है, तो यूएस क्या कर रहा है, यूएस अपने एलाइज के साथ मिलकर, ठीक है, डिफरेंट तरह से डिफरेंट टैक्टिक्स के थ्रू चाइना का जो राइज है इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना का इतना राइज ना हो और मेरी हेजिमनी बरकरार रहे, मेरी बादशाहत बरकरार रहे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट यूएस स्टेप्स ले रहा है इन ऑर्डर टू कंटेन द सर्जिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, उन्हीं में से एक स्टेप या फिर एक आप कह लो कि कोशिश जो है वो ये QSD है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई, तो इसको याद रखना है कि QSD क्या है। ये बेसिकली एक स्टेप है टुवर्ड्स कंटेनमेंट ऑफ द सर्जिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। ठीक है, ये आपका बेसिकली है QSD, ये याद रख लेना। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये तो आपका हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखो यार, जितने भी आप ग्लोबल ग्लोबल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहा हूँ, आप ग्लोबल लेवल की बात करो ना, तो जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं ना, तो उनकी दो रीजंस होती हैं, मतलब दो तरह की रीजंस होती हैं इसकी। ठीक है, एक रीज़न होती है आपकी सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए, और एक उसके पीछे रीज़न होती है आपकी जो कंपल्शंस हैं, या फिर आप उन रीजंस के थ्रू अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोमोट करते हो। आपको ये बात समझ नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, फॉर एग्जांपल चाइना लेकर आया ओबोर, वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया। अब चाइना इसके थ्रू क्या कह रहा है कि यार, चाइना दुनिया में ये बता रहा है, चाइना दुनिया में ये चीज़ अपनी प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं दुनिया को एक ऑल्टरनेट ट्रेडिंग रूट दे रहा हूँ। ठीक है, अभी सारी की सारी जो ट्रेड है वो वाया सी लाइन्स हो रही है ना, सी के थ्रू हो रही है। तो चाइना कह रहा है कि ओबोर के थ्रू सारे कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बाय रोड्स, बाय रेलवे ट्रैक, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मैं एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट दे रहा हूँ दुनिया को। ठीक है, तो चाइना ये एक अपनी सॉफ्ट इमेज कह लो या फेस सेविंग इमेज की बात कर लो, इस तरह से चाइना वो प्रोजेक्ट कर रहा है दुनिया में। ठीक है, कि हम एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट दे रहे हैं, लैंड रूट प्रोवाइड कर रहे हैं। सही हो गया। ये तो चाइना की प्राइमरीली एक, समझ लो एक उसका, ये इस प्रोजेक्ट का एक ये वाला फ्रंट एंड आ गया, या फिर एक वो रीज़न आ गई जो दुनिया को पता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसके अलावा दूसरी रीजंस भी हैं। वो क्या है कि चाइना बहुत इनसिक्योर है, क्योंकि जितने भी सी रूट्स हैं उस पर यूएसए की हेजेमनी है तकरीबन। आई थिंक जितने भी सी रूट्स हैं उस पर यूएस की नेवी के अंडर आते हैं हम लोग। सही हो गया।
उसके अलावा चाइना को डर है कल को अगर कोई मसला होता है यूएस के साथ तो यूएस हमारा ट्रेड बंद कर देगा, हमारी जो ट्रेड रूट है उसको ब्लॉक कर देगा, सी को ब्लॉक कर देगा, तो हम क्या करेंगे, हम फंस जाएंगे। तो चाइना इस वक्त यूएस पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो फिलफॉर काम कर रहा है ओबोर पे। तो ये इसकी एक पीछे की रीज़न है, ठीक है, ये इसकी एक स्ट्रैटेजिक रीज़न है, समझ आ गई ना। तो इस तरह दुनिया में जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं उसकी एक जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, नॉट प्रोजेक्ट्स रैदर डेवलपमेंट्स जो हो रही होती हैं, उसका एक आप कह लो फ्रंट एंड है या फिर एक ऐसा एंड है जो सबको पता होता है, और कुछ उसके पीछे ऐसी रीजंस होती हैं जो सबको नहीं पता होती, ठीक है। जैसे ओबोर की हैं, इसी तरह क्यूएसडी की भी रीजंस हैं, ठीक है। अब देखो जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है क्यूएसडी, इसकी भी रीजंस है। अब उसकी जो फ्रंट एंड पे जो यूएस प्रमोट करता है, जो बताता है दुनिया को, वो क्या है कि भाई हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगा, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइजेस करेंगे, सो ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जो उसकी प्राइमरीली जो उसकी बैक एंड पे रीज़न देखो ना, उसका रीज़न एक ही है कि हमने इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंटेन करना है, चाइना को कंट्रोल करना है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो क्यूएसडी की भी अगर आप फ्रंट एंड पे रीजंस देखोगे तो मोस्टली लोग यही कहते हैं कि भाई ये जो है ना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं कोविड वैक्सीनेशन की, वैक्सीन डिप्लोमेसी की, ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, और चाइना के बारे में बहुत कम बात करते हैं। लेकिन प्राइमरीली क्यूएसडी बना क्यों था और चल क्यों रहा है, उसकी वजह सिर्फ एक चाइना ही है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी तमीज़ समझ आ गई होगी। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया क्यूएसडी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको आप क्यूएसडी बोलते हो, कॉड बोलते हो, एशियन नेटो बोलते हो, NATO, ठीक है, इसको आप एशियन नेटो भी बोलते हो। इसमें प्राइमरीली 4 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, सही है। अगर हम इसकी बात करें ना कि फॉर्मली ये इनिशिएट कब हुआ या स्टार्ट कब हुआ, तो ये 2007 में स्टार्ट हुआ था। जापान के PM शिंजो एब, उन्होंने बात की थी, इसके आइडिया को पिच उन्होंने किया था 2007 में, ठीक है। लेकिन अगर इसके हम इनफॉर्मल बिगनिंग की बात करें तो इसकी इनफॉर्मल बिगनिंग हुई थी बेसिकली 2004 में, 2004 में। उसमें हुआ क्या था, सुनामी आया था, तो उससे जो इंडिया का कोस्टल एरिया है उस पर काफ़ी तबाही फैली थी। उसके अलावा जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें भी काफ़ी तबाही फैली थी, ठीक है। तो वहाँ पर इंडिया की नेवी ने, यूएस की नेवी ने, ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने और जापान की नेवी ने ना रिलीफ एफर्ट्स की थी वहाँ पर, ठीक है। लोगों को रिलीफ मतलब उनको हेल्प की, उनकी लोगों को निकालना मुश्किल चीज़ों से, और सारा कुछ आप समझ रहे हो, ठीक है। तो सारा इन चारों नेवीज़ ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, या फिर इन चारों कंट्रीज़ ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मिल के काम किया था 2004 में। तभी हम कहते हैं कि 2004 इज़ बेसिकली एन इनफॉर्मल बिगिनिंग ऑफ QSD, ठीक है। तो 2004 जो है वो एक इनफॉर्मल बिगिनिंग है। हाउएवर इन 2007 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि जो जापान के PM थे उन्होंने 2007 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर्मली बात की थी कि यार हम बात करते हैं, हम मिल बैठते हैं, और उन्होंने कॉर्ड पे डिस्कस किया था, ठीक है। सो ये इसकी बिगिनिंग है, इस तरह से ये स्टार्ट होता है आपका कॉर्ड, सही हो गया। तो देखो 2004 में इनफॉर्मली स्टार्ट हुआ, 2007 तक ये इनएक्टिव रहा था, कुछ में बड़ी प्रोग्रेस नहीं हुई, ठीक है। लेकिन 2007 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फर्स्ट मीटिंग हुई जब शिंजो एब साहब ने ये बात की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी मिलके इन चारों कंट्रीज़ ने, ठीक है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चारों कंट्रीज़ ने मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी। अब जब यहाँ पर ये चारों कंट्रीज़ मिल के रहे ना, तो इन्होंने इस जगह पर रिलीफ एफर्ट्स की थी, ठीक है। यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं की थी इस दो, लेकिन 2007 में आकर उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मिलिट्री एक्सरसाइजेज की थी। तो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ दिस होल कॉड, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नाउ होता क्या है कि चाइना जब ये चीज़ देखी ना, चाइना ने कि 4 कंट्रीज़ मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो चाइना ने कहा भाई बेसिकली ये जो पूरा का ग्रुप है ये एंटी चाइना ग्रुप है, ये हमारे अगेंस्ट बना है, ठीक है। तो चाइना ने बहुत एक मतलब चाइना ने काफ़ी एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी की थी उस टाइम पे, और चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को बोला कि भाई आप जो हो ना वो कॉर्ड का हिस्सा ना बनो, आप इस ग्रुप को ज्वाइन मत करो। चाइना ने प्रेशराइज़ किया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया फिर इवेंचुअली
विड्रॉ कर गया इससे। अब आप ये पूछ सकते हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने क्यों विड्रॉ किया चाइना के कहने पे। तो देखो यार, चाइना की एक बहुत बड़ी चाइना इकोनॉमी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में की हुई थी उस टाइम पे वो चाइना ने की हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया वाज हैवीली रिलायंट ऑन चाइना। सेकेंडली, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट नॉट इन्वेस्टमेंट रेदर, जो एक्सपोर्ट मार्केट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी चाइना है। तो इसलिए जब चाइना ने प्रेशराइज किया तो ऑस्ट्रेलिया बाउंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया परेशान हो गया, ऑस्ट्रेलिया को ये बात माननी पड़ी और इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया ने फिर विड्रॉ कर लिया इस पर, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता रहा कि ये सिलसिला तो चल रहा था, मतलब ये जहन में बात तो थी। अब 2015 में क्या हुआ, मालाबार एक्सरसाइजेस फिर से हुई। अब मालाबार एक्सरसाइजेस क्या हैं, ये बेसिकली इंडिया और यूएस की नेवी मिल के ज्वाइंट एक्सरसाइज करती है, ये 1990 से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 2015 में जापान ने कहा कि भाई हम भी आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे, हम भी आपका हिस्सा बनेंगे, आपके साथ ऐड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखो 2015 में तीनों कंट्रीज वापस आ गए सामने, जापान आ गया, इंडिया आ गया और यूएस आ गया, ठीक है, तीन कंट्रीज मिल गए। अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ किया हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए पावर में यूएस में, तो उन्होंने कॉर्ड को काफ़ी उन्होंने इस पर काम किया, कॉर्ड पे, ठीक है, उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी थी, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी थी उसमें कॉर्ड को एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने काफ़ी एफर्ट्स की और इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया ने फिर कॉर्ड को 2020 में ज्वाइन कर लिया। तो वापस चारों कंट्रीज ज्वाइन हो गए और आपके पास कॉर्ड बन गया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। अब समझ आ गई इस बात की। तो इस ये बेसिकली आपके पास इस तरह से आपके पास कॉर्ड बना है, सही हो गया। अब इससे पहले कि हम कॉर्ड के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि या फिर हम क्यूएसटी की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि हमने बात की इंडो पैसिफिक रीजन की ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडो पैसिफिक रीजन इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, वाई इंडो पैसिफिक रीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो एक तो ये है कि आपके पास सारा जो मिन ऑयल है वो यहाँ से आ रहा है। अब जब ऑयल यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास गल्फ ऑफ एडन है, ये अगेन इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। फिर आपके पास इस जगह पर इधर आ जाता है आपके पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का वगैरह, तो वो भी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। तो दैट इज़ वाई जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर आपके पास ये इंपॉर्टेंस क्यों है, यहाँ पर पास इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं, समझ आ गई। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने आपको बताया कि यूएस को असल मसला जो असल डर है वो चाइना के राइज से है, ठीक है। अब चाइना का जो ट्रेड रूट है ना बेसिकली यहाँ से आता है यूं या फिर यूं, और ये यहाँ से होता हुआ ये यहाँ से होता हुआ इधर से जाता है, ठीक है, ये चाइना का ट्रेड रूट है। अब यूएस का ऑलमोस्ट 80% जो ट्रेड है वो यहीं से चाइना का ऑलमोस्ट 80% ट्रेड यहाँ से होता है। आई रिपीट, चाइना का 80% ट्रेड यहाँ से होता है, इस रूट से। और यहाँ पर यूएस की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, यहाँ पर इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ठीक है। इंडियन ओशन में इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और बाकी जगहों पर यूएस की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। सो जस्ट अज्यूम कि फॉर एग्जांपल कल को यूएस और चाइना के रिलेशंस बहुत ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यूएस ये चोक पॉइंट्स ब्लॉक कर देता है, तो चाइना तो फंस जाएगा, चाइना की ट्रेड रुक जाएगी, जब ट्रेड रुकेगी तो बस यू आर डन, ठीक है। सो दैट इज़ वाई अगेन ये रीजन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई कि यहाँ से चाइना का बहुत ज़्यादा ट्रेड गुजर रहा है। उसके अलावा ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के मसले जो है ना इन जगहों पर बहुत ज़्यादा हैं इस पूरे रूट में। देखो इस यहाँ पर आपके पास इंडिया आता है, चाइना और इंडिया का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर चाइना का साउथ चाइना सी पे क्लेम्स हैं, तो उस वजह से चाइना के इश्यूज़ हैं वियतनाम के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चाइना के इनके साथ भी मसले हैं। इस तरफ चाइना के मसले हैं जापान के साथ, ठीक है। तो जितने भी चाइना के इश्यूज़ हैं वो भी इसी रीजन में हैं, समझ आ गई बात की। तो
इस वजह से भी ये रीजन इम्पॉर्टेंट है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस रीजन में इधर और स्पेशली साउथ चाइना सी में बहुत ही ज़्यादा आपके पास हाइड्रोकार्बन्स पड़े हैं जो अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया उनको, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट भी नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपकी इंडस्ट्री ने ग्रो करना है तो आपको ऑफ कोर्स हाइड्रोकार्बन्स गैस वगैरह चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से भी इस रीजन में ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि तकरीबन 1.5 बिलियन यहाँ पर रहते हैं एंड समथिंग लाइक दैट यहाँ पर भी रहते हैं, तो बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन भी यहाँ पर है, ठीक है। सो ये सारी वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से इस रीजन के लिए स्पेसिफिकली ये बनाया गया है। अब यहाँ पर QSD में मेंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर यू हैव इंडिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ गया, इधर जापान है, और इधर आगे जाओगे ना, यहाँ पर इससे आगे थोड़ा जाओगे तो यहाँ पर US है। तो ये कंट्रीज़ ने मिलके ये बनाया है QSD, ठीक है, इन कंट्रीज़ ने मिलके। इसका प्राइमरीली मकसद क्या है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में रोकना, ठीक है। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, US स्पेशली डिफरेंट कंट्री जो एशियान कंट्रीज़ हैं इनके साथ नेवल एक्सरसाइज भी करता है, ठीक है। ताइवान को अपने वेपन्स भी बेच रहा है, US सेल कर रहा है, सही हो गया ना। तो बेसिकली इसका मकसद ही यही है इस रीजन में कि हमने चाइना को चेक करना है, चाइना को यहाँ पे एग्रेसिव होने नहीं देना ना। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि चाइना के क्लेम साउथ चाइना सी में क्या है। देख लो, चाइना का क्लेम है इस पूरे सी में यहाँ पर कि भाई ये हमारा क्लेम है, ये हमारी जगह है, ये समंदर शुरू से हमारा था, ठीक है। ये कोई पिछले कुछ हज़ार साल पहले के क्लेम्स उनकी हिस्ट्री की बेस पे चाइना क्लेम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो ये डिफरेंट कंट्री से क्लेम है कि भाई कोलंबपुर का क्लेम ये है कि मेरा क्लेम है, साउथ चाइना सी में से इतना हिस्सा मेरा है, ठीक है। और लाइक वाइज मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब के क्लेम्स हैं इन कंट्रीज़ में। और क्योंकि ये ओवरलैपिंग क्लेम्स है ना, तो इसलिए क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि चाइनीज़ शिप्स आती हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज यहाँ पे मलेशिया की शिप्स आ गई, फिलीपींस की शिप्स आ गई, तो इनके आपस में मसला मसाइल बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिलेशंस बहुत ख़राब हैं एशियान कंट्रीज़ के, किसके साथ, चाइना के साथ। ख़ास तौर पे फ़िलीपींस और वियतनाम के तो रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं चाइना के साथ, ठीक हो गया। उसकी प्राइमरी वजह ये है साउथ चाइना सी। अब क्योंकि रिलेशंस ख़राब हैं तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि चाइना फिर इनको अलाउ नहीं करता, मतलब कि आप कंप्लीटली फ्रीडम नेविगेट कर सको इस पूरे सी में, सही है। तो चाइना क्या करता है, चाइना इनको अलाउ नहीं करता कि आप कंप्लीटली नेविगेट यानी कि फ्रीली आप नेविगेट कर सको इस सी में, क्योंकि चाइना कहता है आप हमारे पानी में दाखिल हो गया, ये हमारे वाटर्स हैं, आप इसमें दाखिल हो गए हो। लेट्स सपोज वियतनामीज़ कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे हैं, ठीक है। इस वजह से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का यहाँ पे मसला आता है बिकॉज ऑफ दीज क्लेम्स। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये तो ये बेसिकली मसला है इस पूरे रीजन में, ठीक है। अगर देखो ये वियतनाम, अगर आप यहाँ पे देख लो तो ये वियतनाम के क्लेम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन चाइना का क्लेम भी यही है। अब कोई वियतनाम की लेट्स सपोज शिप यहाँ पर आ जाती है इस जगह पर, तो चाइना कहेगा आप मेरी शिप में आप मेरे वाटर्स में आ गए हो, आप यहाँ से जाओ। वियतनाम कहेगा नहीं मैं तो अपने वाटर्स में हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर ये इशू आता है, ठीक हो गया। नाउ आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि इंडियन ओशन जो रीजन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ये स्लाइड मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये पिक्चर। नाउ अब हम बात करते हैं जो कॉर्ड बना है या जो QSD बना है, इसके मोटिव्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो पहली बात ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं उनको महफूज करना, सिक्योर करना। सी रूट्स कैसे, जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, ठीक है, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है या फिर जो स्ट्रेट ऑफ मलाका वगैरह हैं उनको सिक्योर करना, ठीक है। दूसरा, सिक्योर रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर की, तो एक रूल बेस्ड ऑर्डर चल रहा है जिसमें लिबरलिज्म की कॉन्सेप्ट की बात होती है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात होती है, हमने उसको सिक्योर करना है। हमने किसी भी ऐसे कंट्री को अलाउ नहीं करना जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोके, ठीक है, उसकी बात करते हैं। फिर ये बात करते हैं काउंटरिंग चाइना, कि हमने चाइना को काउंटर करना है। और दूसरा ये साथ साथ क्वाड का एक मोटिव ये भी है
कि जो इस रीजन में कंट्रीज़ हैं, आपको पता होगा इस रीजन में कंट्रीज हैं वो काफ़ी गरीब हैं, तो उनको डेट वगैरह प्रोवाइड करना, क्योंकि आपको पता है जब ओबोर बंद चल रहा है तो ओबोर के थ्रू चाइना लोन दे रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ को। ठीक है, जब डिफरेंट कंट्रीज़ को चाइना लोन्स दे रहा है, चाइना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो उनके रिलेशंस चाइना के साथ बेहतर हो रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ जब लोन रीपे नहीं कर पाए तो चाइना ने उनकी पोर्ट्स काफ़ी टाइम के लिए 90+ ईयर्स के लिए लीज़ पे भी ले ली। फॉर एग्जांपल जैसे श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट है। ठीक है, तो इस वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस भी इस रीजन में बढ़ रहा है। तो इसलिए ये भी एक मोटिव है, एक ऑब्जेक्टिव है अकॉर्ड का कि भाई हम डेट फाइनेंसिंग करेंगे उन नेशंस को जो इंडो पैसिफिक में है। ठीक है, ये सारे आपके मोटिव्स हैं कॉर्ड के। उसके अलावा अभी रिसेंट टाइम्स में, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो कॉर्ड है, ठीक है, जो QSD है, ये एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग है। यानी कि इसका कोई एक, आप देखो ना, जैसे यूएन है, यूएन का एक चार्टर है, वो उस चार्टर के तहत काम करता है। ठीक है, नेटो है, नेटो का भी अपना एक आर्टिकल्स हैं उसके भी, उसकी भी एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके तहत वो काम करता है। लेकिन QSD का कोई ऐसा नहीं था, तो वो एक इनफॉर्मल सा सिक्योरिटी डायलॉग था। ठीक है, लेकिन जब बाइडन साहब आए तो उन्होंने 12 मार्च 2021 में जब ये समिट अटेंड किया, वर्चुअल समिट कॉड का, तो उन्होंने ना एक डिक्लेरेशन दिया जिसमें उन्होंने बात की द स्पिरिट ऑफ कॉड की, कि कॉड जो है वो क्यों बना है और इसके क्या आप कह लो कि ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, तो उन्होंने इसकी बात की थी। तो इसमें उन्होंने कहा हमारे प्राइमरीली 3 काम होंगे। एक काम क्या है कि हमने जो है ना कोविड-19 जो वैक्सीनेशंस हैं वो मतलब उसको बनाना है, वर्ल्ड में देना है, जो स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक इस उन्होंने कॉड की बात ये की। दूसरा उन्होंने बात किया कि जो रीजन में क्लाइमेट चेंज के मसले चल रहे हैं उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, रीजन कौन सा, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर एक तो हम कोविड की वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, हम वहाँ पर वैक्सीन डिप्लोमेसी करेंगे, और साथ साथ हम क्लाइमेट चेंज पे भी काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा, आपको पता होगा जो हमारा एरिया है यहाँ का, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, और तीसरा उन्होंने बात किया था कि भाई हम जो है ना टेक्नोलॉजीज़ वगैरह देंगे और साथ साथ इक्विटेबल स्टैंडर्ड्स होंगे, यानी कि हर किसी को बराबरी के तौर पे ना हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, इक्विटेबल, जिस कंट्रीज़ को जितने रिसोर्सेज चाहिए उसके मुताबिक, ताकि वो कंट्री ग्रो कर सके। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है, देखो फॉर एग्जांपल नेपाल है, नेपाल को शायद वो टेक्नोलॉजी ना चाहिए जो इंडिया को चाहिए, तो ये होता है इक्विटेबल कि नेपाल को जो चीज़ चाहिए हम उसको वो रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, इंडिया को जो रिसोर्स चाहिए होगा हम इंडिया को वो प्रोवाइड करेंगे। सो कि क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इक्विटेबल स्टैंडर्ड्स के, हम इक्विटेबल तौर पे काम करेंगे, नॉट इक्वली नहीं। इक्वल का मतलब होता है इंडिया को जो चीज़ दो वही सेम नेपाल को दो, तो नो, वो नहीं करना हमने, रेदर डेवलपमेंट ऑफ इक्विटेबल कि दोनों में डिफरेंस है तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको वो चीज़ दी जाएगी। ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं। सो ये बेसिकली स्पिरिट ऑफ गॉड था। ठीक है, जो उन्होंने बताई बात। अब इसमें मैं आपको बताऊं, ये तो आपको लग रहा है कि भाई बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसका प्राइमरीली अगेन ये भी घूम फिर के बात चाइना पे ही आई। कैसे, देखो होता ऐसे है, 2020 की बात है, आपको पता होगा कि कोविड उस टाइम पीक पे था। इटली में बहुत ज़्यादा लोग, दिन में हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो मर रहे थे। ठीक है, और EU ने इतनी ख़ास कोई हेल्प की नहीं। उस टाइम पे चाइना वॉज द वन कंट्री जिसने कोविड को कंटेन किया अपने कंट्री में, और साथ साथ जो बाकी कंट्रीज़ थे वहाँ पर भी चाइना ने अपनी वैक्सीनेशंस भेजी। ठीक है, अपने डॉक्टर्स भेजे, मास्क वगैरह प्रोवाइड किए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इससे चाइना बहुत आगे निकल गया। एक जो गुडविल थी लोगों के दिलों में वो चाइना के लिए बहुत बन गई, और चाइना ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। इस चीज़ को आप बोलते हो वैक्सीन डिप्लोमेसी, कि चाइना ने वैक्सीन डिप्लोमेसी की थी। ठीक है, तो अब ये देख लो, ये जब इटली में इतनी मौतें हो रही थी इटली में, तो इटली ने बेसिकली क्या किया, इटली ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था यूरोपियन यूनियन को कि आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हो, हमारे काम नहीं आ रहे हो, हमारा कि EU के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे चाइना ने इनकी बहुत हेल्प की। तो ये पूरी न्यूज़ उसके रिलेटेड है कि भाई चाइना ने किस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में एक गुडविल बनाने की कोशिश की थ्रू वैक्सीन डिप्लोमेसी। अब उस टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, स्पेशली
यूके हो गया आपका, या फिर कनाडा, यूएसए वगैरह, वो कंट्रीज़ किस चीज़ में बिजी थे? वो कंट्रीज़ बिजी थे कि हम पहले कंट्रोल कर सकें कोविड को, और साथ वैक्सीनेशन पहले ख़ुद को दी, पहले उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की, पहले तो उन्होंने पाबंदी लगा दी एक्सपोर्ट करने पे, यूएस ने स्पेशली, ठीक है, एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी लगा दी। पहले उन्होंने अपने लोगों को क्या कहते हैं डोज वगैरह लगवाए, उसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट, वैक्सीन्स जो थी वो एक्सपोर्ट की। चाइना डिडंट डू दैट, चाइना ने शुरू से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। तो चाइना काफ़ी आगे निकल चुका था वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी, ठीक है। तो अब यूएस भी उसको कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो क्वाड मेंबर्स हैं वो भी उसको कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वैक्सीन डिप्लोमेसी करें, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास एक तरीका है, आप समझ लो, एक वे है जिससे आप चाइना को कम्पीट कर रहे हो अगेन। तो बेसिकली जब आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने उसमें लिखना होगा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आप ये लिखोगे, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे प्लस दीज 3, ठीक है। तो ये टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स आप लिखोगे क्वाड के बारे में, किसके साथ हैं। लेकिन प्राइमरीली अगर जो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो घुमा फिरा के चाइना के राइज को रोकना है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशंस, के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस पूरे QSD के, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के, ठीक है। तो इसमें देखो यार, डिफरेंट एंगल्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, कुछ को फ़ायदा है कुछ को नुकसान है, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद सर्च करना है, अपना जहन लगाना है, खुद लिखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगे QSD का हिस्सा बन के। देखो QSD का हिस्सा बन रहा है, दैट मीन्स इंडिया एक एंटी चाइना ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है। जब एंटी चाइना ब्लॉक में जा रहा है, दूसरी तरफ जो रशिया है उसके चाइना से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, रशिया के यूएस से रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जब इंडिया यूएस के करीब जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो रशिया है वो चाइना के करीब जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, बिकॉज क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देख लो तो रशिया हमेशा से क्लोज रहा है इंडिया के, रशिया ने वेपन्स प्रोवाइड किए हैं, बहुत हेल्प की है इंडिया की हर चीज़ में, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया के लिए ये एक सेटबैक है। अब देखते हैं फ्यूचर में इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे वो करता है, मोल्ड करता है, ठीक है। एंड सेम इज़ द केस विद ईरान। ईरान के लिए भी यही बात है कि ईरान के रिलेशंस यूएस के साथ अच्छे नहीं हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चाइना। आपको पता होगा लद्दाख में जो चाइना ने इंडिया को मारा था पकड़ के, ठीक है। लेकिन आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, आई थिंक 40 सोल्जर्स थे या 20 सोल्जर्स थे, आई एम नॉट सो श्योर। उतने सोल्जर्स को इंडिया को मतलब उनकी मौत भी हुई थी वहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि इंडिया और चाइना के रिलेशन सही नहीं है बिकॉज ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। अब जो क्वाड है वो इंडिया को इसमें हेल्प कर सकता है। क्वाड क्या हो सकता है, वो इंडिया को इस चक्कर में हेल्प कर सकता है कि चाइना के अगेंस्ट जो एक मिलिट्री इम्बैलेंस है इंडिया का, उसको हेल्प करे क्वाड, ठीक है। तो इससे चाइना की जो है वो इससे जो एक पावर इम्बैलेंस है वो इक्वेट हो जाएगा, सही है। तो सेम गोज़ फॉर अदर कंट्रीज़। तो इसके बारे में आपने बाकी फिर पढ़ना होगा, इसके बारे में बाकी देख लो। कोई मसला हो, कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लेना। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।